सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, उसके बाद सियासी हलचल मच गई। हमारे साथ बात करने के बीजेपी विधायक हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, मानसून ऑफर चल रहा है, किस प्रकार में? देखिए, ये उनकी हताशा का बयान है और इस प्रकार के भ्रम को फैला करके, झूठ को बोलकर, कभी 8,500 लोगों के खाते में जाने की बात, कभी आरक्षण बदलने की बात, ये इन लोगों का बहुरूपिया है जो ये इस प्रकार के बयानों को देते हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को पूरे उत्तर प्रदेश से माफी मांगते हुए, पूरे देश से माफी मांगते हुए ट्वीट करना चाहिए कि जैसा चैनलों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुगलों के शासन को याद दिलाते हुए कब्जा किया, अपने पिता को धक्का देते हुए आप सब लोगों ने चैनल पे दिखाया। तो उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ना कि वो मानसून ऑफर कह करके अपना एक भद्दा मजाक बना रहे हैं। क्योंकि उनके इसी भ्रम के कारण से, अगर उनको इसका भी ज्ञान नहीं है कि अगर हमें आरक्षण पर कोई बदलाव करना होता, हम धारा 370 हटा सकते थे, तो 10 वर्ष में माननीय मोदी जी ये भी कर सकते थे। लेकिन आरक्षण हमको न छूना था, न संविधान से छेड़छाड़ करनी थी, बल्कि पंच तीर्थों का हम ही सब लोगों ने इसका उद्घाटन कराया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ग्रंथ मान करके सर पे रख करके आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वहां संसद में उसको स्थापित किया, उसकी शपथ लेकर के और संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए अपने उस शासन को 2014 से प्रारंभ भी कराया। तो ये सारी चीजें केवल भ्रम करना। अखिलेश को ये ट्वीट करके माफी अवश्य मांगनी चाहिए कि मैंने अपने पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत अत्याचार किया, उनकी पार्टी पे कब्जा किया और मैं इसके लिए देश से माफी मांगता हूँ। तो बीजेपी में कुछ हलचल मची है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ये बयान को, कि जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया, उनका ये मानना है कि लगातार जिस प्रकार से केशव मौर्य अलग जाने के सोच रहे हैं या उनके साथ विधायक कैसे आए हैं, जिससे कुछ बदलाव हो सकता है उत्तर नहीं, प्रदेश में। मुझे लगता है कि वो बीजेपी को भी जानते नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ पे कार्यकर्ता कभी भी इस प्रकार के भ्रम में आने का काम नहीं करता है। शायद इनको इस बात का एहसास है कि 2017 के पहले जिस प्रकार से जनता ने नारा दिया था, अगर हम नारा देते तो लोग कहते कि ये भाजपाई है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा, और नकार दिया था। और उसी कानून राज को दुरुस्त करते हुए योगी जी को 35 वर्षों के बाद पहली बार आजाद भारत के इतिहास में दोबारा मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा ये सरकार बनी है। ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। और मुझे लगता है कि यही उनका बौखलाहट है, जिसको वो समझ रहे हैं कि धोखे से जनता से एक बार तो लोकसभा में हम भ्रमित कर लिए, लेकिन जनता समझदार है, अब वो भ्रमित होने वाली नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि वहां पर अगर कोई भी आरक्षण से छेड़छाड़ करने का एक अगर अंक चाहिए होता है तो वो 272 का है। इससे उतने ही पे आप कोई भी व्यवस्था को लागू कर सकते हो। इसलिए ये फिर से भ्रम फैलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये जानते नहीं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थितियों से बार बार उभर करके और दोबारा भी सत्ता ही नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद को भी लेने में सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ विधायक थे, उन्होंने बताया कि लगातार जिस प्रकार से चुनाव में कांग्रेस या सपा ने जिस प्रकार से प्रलोभन देके और झूठ बोल के वोट बैंक पाया है, लेकिन अब बीजेपी जो जनता है और जो जिस प्रकार से ये दिक्कतें थी उनको दूर करते हुए लगातार बीजेपी में कैडर बेस्ड पार्टी है, वो किसी भी भ्रम में नहीं आती है। जो कार्यकर्ता है वो संगठन से चलता है और जो भी संगठन निर्णय लेगा उसी पे कार्य किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये बहुत ही भद्दा मजाक है, उससे लेकर उनको जनता से माफी मांगनी है। कानपुर से बिनल नीरू, साक्षात दीप त्रिवेदी जर्नलिस्ट।